हर हर महादेव। आदेश आदेश। आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, सकुशल होंगे, आनंद मंगलमय होंगे। आज फिर एक बार हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं एक छोटा सा विषय लेकर, जिस विषय पर आप भी ध्यान दीजिएगा कि क्या हमारी समाज को वास्तविकता में जो हम कह रहे हैं इस पर ध्यान देना चाहिए। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारे हर प्रदेश में कहीं न कोई सामाजिक चुनाव हो रहा है। ऐसा ही एक छोटा सा चुनाव होने जा रहा है राजस्थान प्रदेश के अंदर। तो चलिए राजस्थान प्रदेश की इस चुनावी समीकरण को देखते हुए हम कुछ दो शब्द कहना चाहते हैं, आप समझिएगा। राजस्थान ग्रस्त नाथ समाज के सभी सम्माननीय सदस्यों, भाइयों, बहनों, युवाओं, बुजुर्गों और समाज के हर जागरूक सदस्य को हृदय से हमारा आदेश आदेश। जैसा कि आपको विदित है, 28 दिसंबर को राजस्थान प्रदेश के ग्रस्त नाथ समाज में चुनाव होने जा रहा है। तो राजस्थान प्रदेश की ग्रस्त नाथ समाज को गहराई से सोचना होगा कि क्या यह वास्तव में पूरे राजस्थान प्रदेश के ग्रस्त नाथ समाज का प्रदेश अध्यक्ष चुनाव है। हम तो यही कहेंगे नहीं। क्यों कहेंगे कि यह केवल एक संकीर्ण संस्था का चुनाव है, किसी संकीर्ण संस्था का चुनाव है, ना कि राजस्थान के 41 जिलों में फैले 7 संभाग में 444 तहसील और 44,672 गांव का चुनाव। तो इसलिए कहेंगे कि यह एक संकीर्ण संस्था का चुनाव है, न कि पूरे प्रदेश की ग्रस्त नाथ समाज का। तो प्रदेश के ग्रस्त नाथ समाज का जो अध्यक्ष का जो चुनाव होने जा रहा है, यह एक संकीर्ण संस्था का चुनाव है। यह संकीर्ण संस्था चुनाव हमने क्यों कहा है, यह आप लोगों को समझना है। तो क्योंकि संगठन वह होता है कि जो समाज के हर व्यक्ति को साथ लेकर चले, और यह चुनाव सिर्फ संस्था का चुनाव है, न कि संगठन का। तो यह भारत के राजस्थान प्रदेश के 41 जिले के 7 संभागों के लगभग 244 तहसील और 44,672 राजस्व गांवों के ग्रस्त नाथ समाज के हर व्यक्ति को वोट देने का अधिकार है। वह संगठन के प्रति है, ना कि किसी संस्था के प्रति। तो अगर चुनाव होता है तो प्रदेश के हर व्यक्ति को वोट डालने का हक होता है। और यदि चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी समाज के प्रति सामाजिक एजेंडे को लेकर आगे आते हैं और अपना घोषणा पत्र जारी करते हैं और स्पष्ट बताते हैं कि प्रदेश अध्यक्ष वह क्यों बनना चाहते हैं और प्रदेश अध्यक्ष बनकर वह समाज के किन किन मुद्दों पर कार्य करेंगे और उनको क्या क्या लाभ देंगे, ऐसे उन्हें सामाजिक एजेंडे को लेकर, सामाजिक घोषणा पत्र को लेकर चुनाव लड़ना चाहिए। अब बिना ऐसे पारदर्शी एजेंडे के यह चुनाव समाज की व्यापक आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर सकता। आप समझिए कि राजस्थान प्रदेश के 41 जिले हैं, 41 जिलों की 244 तहसील हैं, 7 संभाग हैं। उन संभागों के हर गांव के व्यक्ति को वोट डालने का अधिकार नहीं है।
आप समझिएगा। तो समाज का जो चुनाव है कोई साधारण प्रक्रिया नहीं होती, बल्कि लोकतंत्र की गरिमा का प्रतीक है। राजस्थान प्रदेश के 41 जिलों के 7 संभाग जैसे कि जयपुर, जोधपुर, अजमेर, उदयपुर, भरतपुर, कोटा और बीकानेर, ये 7 संभाग हैं। ये सातों संभाग भी प्रत्येक अपनी विशिष्टता के लिए समाज के मूल हैं। इन संभागों के अंतर्गत आने वाली 244 तहसील स्थानीय प्रशासन की रीढ़ है, जो विकास कार्यों को गति प्रदान करती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि 44,672 राजस्व गांव के राज्य की ग्रामीण ग्रस्त नाथ समाज राजस्थान नाथ समाज की रीढ़ की हड्डी है। यह आप समझिए कि अगर राजस्थान के हर गांव में जहां भी हमारा ग्रस्तनाथ समाज का भाई रह रहा है, उसे अगर वोट डालने का अधिकार नहीं, वह वोट नहीं डाल सकता, तो क्या वह समाज का हिस्सा नहीं? यानी कि एक संकीर्ण मानसिकता, संकीर्ण संस्था अपना सिर्फ कहें तो उल्लू सीधा करना चाहती है कि जयपुर के छात्रावास पर हम आधिपत्य हासिल कर देंगे, और कुछ नहीं। एक संकीर्ण सामाजिक संस्था जो पूरे प्रदेश के हर गांव तक नहीं पहुंच पा रही है। तो जो रीढ़ की हड्डी है हमारी ग्रस्तनाथ समाज की, और आत्मा भी है, जहां ग्रस्तनाथ समाज अधिकांश आबादी निवास करती है। यदि इन सभी क्षेत्रों के लोग मतदान में भाग न लें, तो चुनाव को समाज का नाम देना मात्र एक भ्रम है। बिल्कुल सही बात है। अगर ग्रस्तनाथ समाज का हर गांव का व्यक्ति अगर इस चुनाव में हिस्सा न ले, तो फिर तो ये एक संकीर्ण मानसिकता है उनकी। अब आप समझिए कि अधिकांश आबादी हमारी गांवों में बसती है। अब उस चुनाव, प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव में अगर हर कोई व्यक्ति मतदान में भाग न ले, तो चुनाव को समाज का नाम देना क्या उचित होगा? आप समझिए। तो हर व्यक्ति को वोट डालना और उसका मौलिक अधिकार है, जो समाज को मजबूत बनाने की दिशा में पहला कदम है। समाज का विकास तभी साकार होगा जब पूरा प्रदेश एकजुट होकर भागीदारी निभाएगा, क्योंकि आधी अधूरी भागीदारी से न तो सामाजिक नेतृत्ववेद होगा, न ही सामाजिक विकास की गति प्राप्त होगी। अब आप ऐसे में चुनाव प्रत्याशी को एजेंडा और घोषणा पत्र अनिवार्य है। इसलिए अनिवार्य है क्योंकि राजस्थान प्रदेश के हर ग्रस्तनाथ समाज का वो अंश है, अभिन्न अंग है, तो भाई उनका घोषणा पत्र होना चाहिए। तो जो प्रत्याशी व्यक्ति समाज के अध्यक्ष का चुनाव लड़ने जा रहा है, उसकी प्राथमिकता है, कर्तव्य है कि वह समाज को अपना स्पष्ट एजेंडा बताए, घोषणा पत्र बताए और बताने के साथ में जारी करे। प्रदेश अध्यक्ष पद के उम्मीदवार की घोषणा पत्र जारी करना चाहिए, जिसमें लिखा हो कि वह समाज के लिए क्या करेंगे, युवा क्या क्या समाज की सुविधाओं के लिए, लाभ के लिए, रोजगार के लिए, व्यापार के लिए, संस्कृति धरोहर के लिए, संरक्षण के लिए, महिलाओं को सशक्तिकरण करने के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा और स्वास्थ्य की सेवाओं देने के लिए विस्तार हो, तथा एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसकी मदद से राजस्थान के 41 जिले, 449 तहसील, 7 संभाग तक 44,000 गांवों तक एक खबर पहुंचे। ऐसे एजेंडे के ऊपर, ऐसे घोषणा पत्र के ऊपर वो जारी करना चाहिए। नहीं तो बिना ऐसे घोषणा पत्र के चुनाव मात्र एक औपचारिकता है, मात्र एक औपचारिकता है, और वह औपचारिकता बनकर ही रह जाएगा। जो समाज को वास्तविक समस्याओं को अनदेखा करता है, समाज के सदस्यों का अधिकार है कि वे ऐसे ही
प्रत्याशी को वोट दें जो पारदर्शिता और जवाबदेही का वादा करे। यह एजेंडा समाज को नई दिशा देगा और हर सदस्य का भरोसा दिलाएगा कि समाज का अध्यक्ष के निर्णय और नेतृत्व समाज के हित के लिए होंगे, देश के हित के लिए होंगे, यह वह बताएं। और समाज के हर व्यक्ति की आवाज़ समाज की ताकत बनेगी, क्योंकि जब पूरे राजस्थान प्रदेश एक मंच पे होगा, न कि किसी संस्था का, वह एक मंच पर होगा, तो वह उसकी ताकत बनेगी। समाज को मजबूत बनाने के लिए संपूर्ण राजस्थान प्रदेश के हर व्यक्ति को आवाज़ उठानी होगी। 41 जिलों के शहरी केंद्रों से लेकर दूरस्थ गांव तक हर तहसील के युवा, महिला, किसान और व्यवसायी सभी को जागरूक होना पड़ेगा। यदि हम चुप्पी साध लें या भागीदारी सीमित रखें तो समाज की प्रगति और विकास संभव नहीं है। विकास रुक जाएगा, प्रगति रुक जाएगी। कल्पना कीजिए कि राजस्थान प्रदेश के 44,672 गांवों में नाथ समाज से उठने वाली एकजुट आवाज कितनी शक्तिशाली होगी। यह आवाज न केवल चुनाव को सार्थक बनाएगी, बल्कि ग्रस्त नाथ समाज को सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से भी सशक्त भी करेगी। युवाओं, भाइयों, बहनों, बुजुर्गों, आपकी ऊर्जा समाज की धुरी है। बुजुर्गों, आपका अनुभव मार्गदर्शक है। महिलाएं, आपकी भागीदारी परिवर्तन की कुंजी है। सभी मिलकर मतदान करें, जागरूकता फैलाएं और अपने अधिकारों का उपयोग करें। यही वह समय है जब ग्रस्त नाथ समाज पूरे राजस्थान में एक अटूट शक्ति के रूप में उभरेंगे। राजस्थान प्रदेश की ग्रस्त नाथ समाज एकजुटता का आह्वान कर इतिहास रचने का संकल्प लें। अंत में भारतीय ग्रस्त नाथ समाज का बेटा होने के नाते हम राजस्थान ग्रस्त नाथ समाज के सभी सदस्यों से करबद्ध अपील करते हैं कि आज ही जागे, संगठित हो और अपने वोट की शक्ति से सच्चे और ईमानदार प्रदेश अध्यक्ष का चयन करें। 41 जिले, 244 तहसील और 44,672 गांव की यह सामूहिक भागीदारी चुनाव को एक ऐतिहासिक घटना बना देगा। संस्था के दायरे से बाहर निकले, समाज के व्यापक हितों में प्राथमिकता दें और प्रत्याशियों से उनके एजेंडे की मांग करें, ताकि ग्रस्त नाथ समाज का विकास, युवाओं का उत्थान, सांस्कृतिक गौरव और ग्रामीण समृद्धि, ये सब तभी संभव है जब हम सबकी आवाज एक हो। जय हो ग्रस्त नाथ समाज, जय राजस्थान समाज। आइए इस चुनाव को प्रदेश व्यापी उत्सव बनाएं और भविष्य की नींव को मजबूत करें और साथ ही भारत के हर राज्य को प्रेरणा दें कि राजस्थान प्रदेश में नाथ समाज का विकास कैसे होता है। आज राजस्थान प्रदेश के हर सदस्य का यह संदेश हो और इस संदेश को फैलाएं, हर घर तक पहुंचाएं कि हमारी भागीदारी ही हमारी विजय है। तो यानी कि कहने का तात्पर्य हमारा यह था इस संदेश में कि राजस्थान में अगर चुनाव हो रहा है तो पूरे 41 जिले, 7 संभाग, 449 तहसील और 44,672 गांव के हर व्यक्ति का वोट गिरे, तब कहीं जाकर कहा जा सकता है कि राजस्थान में ग्रस्त नाथ समाज का चुनाव हुआ है। ये संक्षिप्त रूप में हमने आपको अपनी ओर से यह बात प्रसारित की है। अब आपको यह कितना उचित लगता है, कितना अनुचित लगता है, तो आप संदेश के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा कि क्या हमारी यह जो भारतीय संस्कृति के अंदर जो चुनावी प्रक्रिया जो चल रही है वह इसी प्रकार हो, ताकि राजस्थान से अगर कोई चुनाव हो रहा है, राजस्थान से एक ऐसा संदेश निकले कि जो पूरे भारतवर्ष के ग्रस्त नाथ समाज को भी मार्गदर्शन प्रदान करें। तो चलिए फिर मिलते हैं। हर हर महादेव। ओम शिव गोरक्ष। आदेश आदेश।